नमस्कार दोस्तों होशियारपुर पंजाब के अंदर मोदी जी वहां भी धमकी देने में और जहर उगलने में पीछे नहीं हटे। वहां के रामलीला ग्राउंड के अंदर इंडिया गठबंधन के ऊपर बरसते हुए दरअसल कुछ ऐसा बोल गए जो जुबान माफिया की जुबान होती है। बोलते मेरी चुप्पी को कमजोरी ना समझें, मैं अभी चुप बैठा हूं, जिस दिन मोदी मुंह खोलेगा तुम्हारी 7 पीढ़ी का हिसाब निकालकर बाहर रख देगा। तुम्हारी 7 पीढ़ी का हिसाब निकालकर बाहर रख देगा। धमकी। मैं सोच रहा था कि इस किस्म की धमकी आपको कहां मिलेगी। फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में, मैंने तुम्हारी मां का अपहरण कर लिया है, तुम काली पहाड़ी के पीछे 5 लाख रुपए लेकर आ जाओ तो तुम्हारी मां को छोड़ दूंगा। उस समय 5 लाख रुपए 5 करोड़ के बराबर होते थे। ये बस उसी जुबान में बात कर रहे हैं। और फिर कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग मुझे इंडी बोलते हैं, इंडिया नहीं बोलते, हम तो इंडिया ही बोलते हैं। नई नई गालियां देते हैं। भ्रष्टाचार में कांग्रेस ने डबल पीएचडी कर लिया है। आम आदमी पार्टी भी इसमें जुड़ गई है। 70 साल लगे कांग्रेस को यहां तक पहुंचने में। पंजाब में खेती और उद्योग को बर्बाद कर दिया। नारी उत्पीड़न में सबसे आगे। शायद मोदी जी को राजस्थान और मध्य प्रदेश में नारी उत्पीड़न नजर नहीं आता। कुछ हो सकता है आंखों की प्रॉब्लम होगी, आंखों से वो एक आंख से एमपी नजर नहीं आता होगा, एक आंख से राजस्थान नजर नहीं आता होगा। फिर कहते तेजस फाइटर प्लेन के प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। भाई कब डाला था? वो तो लगातार काम कर रहा था। 1 रैंक 1 पेंशन के लिए हमने 1.25 लाख करोड़ दिए। मुझे लगता है कि मोदी जी झूठ बोलने में माहिर हैं और इतना झूठ बोलते हैं, और जब झूठ नहीं चलता तो धमकी देने पे उतर आते हैं। लेकिन अब क्या है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। 4 जून को बहुत कुछ चीजें बाहर आ जाएंगी और आप पाएंगे कि इस आदमी का जो टोटल मिला के जिसे कहते हैं ना टेन्योर खत्म हो गया। उसके बाद ना ये किसी को धमकी देने लायक बचेगा, ना जेल भेजने लायक बचेगा। हाँ, ये और तड़ी पार दोनों कुछ महीनों के बाद सुधार गृह में जरूर नजर आएंगे, जहां पर जितने कंकाल तंत्र इनके कपाटों से भ्रष्टाचार के निकलेंगे, आप देखिएगा कि 70 सालों में इन दोनों ने भारत को जितना लूटा है और जितना लूट कर अपने दोस्तों को दिया, इतना किसी ने नहीं किया। यही होगा, यकीन मानिएगा। न्याय तो मिलेगा और पाप की सजा भी मिलेगी जिंदगी भर सुधार गृह में रह के। कौन सा सुधार गृह आपको पता ही है किसे कहते हैं आजकल। धन्यवाद।